टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। यह सवाल इंटरव्यूज़ में अक्सर पूछा जाता है। मैंने भी कुछ वीडियोस बनाए हैं इस सवाल के जवाब के बारे में, आपने देखे होंगे उन वीडियोस को। आज कुछ स्पेशल कर रहे हैं हम। मैं 4 अलग व्यक्ति को बुलाने वाला हूँ और उनसे सरप्राइज क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सो बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना ये जाने कि कब कहाँ उन्हें इंटरव्यू देना है, उन्हें पूछ लिया गया कि इस सवाल का जवाब दो, और फिर जो जवाब वो देंगे उस पर मैं अपने कमेंट्स दूंगा, आप भी अपने कमेंट्स देना। हम लाइव साथ में सीखेंगे इस वीडियो में कि इस सवाल के जवाब को इम्प्रूव कैसे किया जाए। सो मास्टर आकाश, वेलकम टू दिस जॉब इंटरव्यू। तो ये एक जॉब इंटरव्यू है, आपसे एक सवाल पूछे जाने वाला है। आप ये मानिए कि ये आपके ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू है, यू रियली वांट दिस जॉब, तो इसे सीरियसली लीजिए। और जो पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है वो है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। शाबाश। तो हाँ, तो मैं ग्रेजुएशन किया है केमिस्ट्री में मैंने। मुझे मूवीज़ पसंद है और लर्निंग पसंद है ज़्यादा। लर्निंग पसंद है, यस। बस ओके, 3 बुलेट पॉइंट आ गए। चलो ठीक है, आपकी थोड़ी सी हेल्प करते हैं। आपको मैं 3 या 4 रूल्स बताता हूँ। पहला रूल है कि इसको बोरिंग नहीं बनाना है। ओके, दूसरा रूल है आपको आपका रेज्यूमे नहीं पढ़ना है, लेकिन रेज्यूमे में कुछ अच्छा है जिसे आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो बताइए। तीसरा, आप कोई एक स्टोरी बताइए, अगर स्टोरी फॉर्म में बताएंगे तो इट्स मोर एंगेजिंग। आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि इंटरव्यूअर जो फॉलो ऑन सवाल पूछेगा आपसे, वो सवाल आपको पता होना चाहिए कि वो क्या पूछने वाला है। आपको ऐसा कुछ हिंट ड्रॉप करना है कि वो उसी पर आपसे सवाल पूछे, तो इंटरव्यू को आप जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो आप अपने डायरेक्शन में ले जाओगे। एज यू सेड, इट्स अ ब्रॉड क्वेश्चन, सो यू नैरो इट टू अ एरिया ऑफ योर इंटरेस्ट। क्योंकि अपने इलाके में तो आप ही चैंपियन हो, तो अपने एरिया में लेकर आओ इंटरव्यूअर को और फिर जवाब दो। सो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी विच यू कैन यूज। ओके, सो थिंक अबाउट इट फॉर अ फ्यू मिनट्स। सो बसंती, वेलकम टू फोकस लोकस। Thank you, sir. टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। Okay, so I will start with my name, Basanti Naik, and I'm from Odisha. I have done my schooling from Kendra Vidyalaya Sangathan, and then I did my BCom. Then I shifted to physical education as I was very passionate about sports. I was a national player in Kho-Kho, so I always wanted to do great in this field. So yes, and apart from this, I'm a very calm, composed kind of a person and very flexible and yes, emotional at the same time. Yeah, very outgoing, fun loving. Yeah, so this is all about me. इंटरेस्टिंग, जैसे अच्छा जवाब है, लेकिन आपने कहा आप बहुत ही काम और कंपोज्ड हो। जब आप अपने क्लाइंट्स को वर्कआउट कराते हो तब भी आप एकदम काम और कंपोज्ड होते हैं। मैं कोशिश करती हूँ काम एंड कंपोस्ट रहने के लिए, लेकिन डिमांड ऐसा है कि मुझे मेरे क्लाइंट को थोड़ा पुश करना पड़ता है, क्योंकि उनके थोड़े नखरे होते हैं, वो अपने लिमिट्स को नहीं जान पाते जितना एज अ इंस्ट्रक्टर मैं देख पाती हूँ कि वो बंदा कर सकता है। सिर्फ उसको थोड़ा लिमिट पुश करने की ज़रूरत है, दैट्स इट। इसीलिए उस समय यस, मैं काम कंपोज नहीं रहती हूँ, काइंड ऑफ हंटर वाली रहती हूँ। सो आई वुड से कि मेरा एक पर्सनालिटी नहीं है एक्चुअली में। तो सिचुएशन के हिसाब से आप अपनी पर्सनालिटी चेंज करती हूँ बहुत अच्छे से। ऑब्जेक्टिव भी कि आपको रिजल्ट्स लेके आने हैं, यू वांट टू बी रिजल्ट ओरिएंटेड। बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं आपको कुछ 3 या 4 रूल्स बताता हूँ। इन रूल्स को ध्यान में रखो और अपना आंसर वापस अच्छे से सोच के बताइए। सो प्रतीक, ये आपके लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू है, ऐसा आप मानो। Okay. टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। So my name is Pradeep Sonawne, and currently I am staying in Pune. I used to stay in Mumbai, but I have shifted to Pune right now with my family. And about my studies, I have done my SSC from St. Joseph's Panvel, Navi Mumbai. And about my further studies, I have done HSC from CKT College. And apart from that, I have also done a diploma in music production. So mostly I have an interest in music. So currently after that I have started doing freelancing work for music, and currently I am more interested into YouTube videos.
सो मैं आपको कुछ 3-4 रूल्स बताता हूँ इस सवाल का जवाब देने के लिए. सो सचिन, यस सर. वेलकम टू फोकस लोकस. टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. ओके. जवाब देना है. या जो कुछ रिज्यूमे में है वो तो आप देख ही चुके हैं. उससे अलग अगर कुछ अब मैं बताना चाहूँ मेरे बारे में, तो आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन. आई फॉलो भगवद गीता. सो मैं उससे जो भी रिलेटेड होता है उसके ऊपर फॉलो करके अपना जीवन जो है वो क्या होता है जीवन जो बिताने की कोशिश करता हूँ. वो रिज्यूमे से अलग हटके हैं. एंड और अगर पूछेंगे तो ट्रेडिंग के बारे में तो रिज्यूमे में सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन है, तो उसके बारे में तो आप रिज्यूमे से देख सकते हो मेरा एक्सपीरियंस, और वो तो वहाँ पे है. तो उसके अलावा अगर जानना चाहे तो मतलब ऐसे कह नहीं सकती कि अलग से कुछ है, क्योंकि हर एक में कुछ ना कुछ अलग होता है. तो बता नहीं सकती कि आप कौन से डिफरेंट में जी रहे हो और आप क्या आपको सही से डिफरेंट क्या है, आप वो वही में जीवन निकल जाता है आपका कि आप में क्या डिफरेंट है ये जानने में. सो वही जान रहे हैं. गलत था थोड़ा. अच्छा, सो देखो, जॉब मिले ऐसा जवाब देना है. मैं आपको 3 या 4 टिप्स देता हूँ या 3 या 4 रूल्स बताता हूँ. आकाश इज बैक विद अस. आकाश इज बैक विद अस. सो आकाश, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. अच्छा, तो जनरली अगर कोई भी मुझे मीट करेगा तो काफ़ी बोरिंग पर्सन हूँ ऐसे बोलेगा, और मैं एग्री भी करता हूँ उस स्टेटमेंट से. बहुत सिंपल सा अपब्रिंगिंग था. अहमदनगर के एक छोटे से गांव से बड़ा हूँ. वहीं पे शुरुआत का एजुकेशन वही किया. फिर 12th के लिए पुणे में आ गया. वापस से ग्रेजुएशन अपना केमिस्ट्री में जो ग्रेजुएशन है उसके लिए पीछे चला गया. 2020 में ग्रेजुएशन होने के बाद इधर विमान नगर में छोटा सा एक जॉब करने लगा. जॉब ठीक था, अच्छा था, बट कुछ काफ़ी खास सेटिस्फाइड नहीं था, तो इसलिए चेंज किया. अभी भी पैशन की सर्च पे हूँ. अभी भी पता नहीं है मुझे कि मैं करना क्या चाहता हूँ. तो बस इतना ही है. और फिलॉसफी में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो बस लर्निंग कुछ भी सीखता हूँ. कुछ मतलब खास कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है जिसमें मुझे स्पेसिफिकली इंटरेस्ट है. कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी जहाँ पे सीखने में ऐसा लगता है कि वहाँ पे मैं कुछ सीख सकता हूँ. कुछ अलग है, कुछ नॉर्मल से अलग है, मतलब जो पहले से पता है उससे थोड़ा सा अलग है, तो वो देखने लग जाता हूँ. ओके, सो लेट मी हेल्प यू क्राफ्ट अ स्लाइटली बेटर आंसर. आपने मेंशन किया आप एक छोटे से गांव से आते हैं. फिर अभी मैंने देखा है कि आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है फॉर समवन जिसका एजुकेशन एक छोटे टाउन में हुआ हो. सो हाउ डिड दैट हैपन? तो एक्चुअली कंजम्पशन, मेरा कंटेंट कंजम्पशन जो है वो शुरुआत से अभी जैसे मैंने बताया लर्निंग में कंटेंट कंजम्पशन आपने बोला, तो क्या बुक्स पढ़ते हो आप? बुक्स कम पढ़ता हूँ, बट 2-3 ही बुक्स पढ़ी हैं, बट मोस्टली एजुकेशनल जो वीडियोस होते हैं. वीडियोस, तो इंटरनेट बेसिकली इंटरनेट से आप बेसिकली इंटरनेट, राइट. सो क्या आपके जो इंट्रोडक्शन है उसमें कैन यू मेक इंटरनेट द सेंटर पॉइंट एंड से हाउ इंटरनेट gave a small town boy opportunity to learn things, do things, and has been a catalyst in your growth so far? Is that an accurate statement, by the way? No, I wouldn't say that. Wouldn't say, तो अगर इंटरनेट नहीं होता तो would your skills would have been the same? It's an accurate statement. First part accurate है, but growth वाला part is. Okay, interesting. No story is complete without an emotion. So let me attempt to give your answer. I was born in a very small town and largely grew up there. But what changed my life is the access to internet. I probably wouldn't have been the same without my fascination for technology, which largely developed because of my exposure to internet very early in my life. And I think that's been a catalyst for what I learned, how I consumed content, the kind of access I had to, right from television shows to books or videos or any content I wanted, it was on my fingertips. And that access to content was much better than the formal education which I had in my life. And that has shaped me and that has made me who I am. So largely I am self-taught. I still think my biggest strength in life is to research and learn something on my own. So you have
made, like I would say, tremendous progress in the explanation. So Basanti, are you ready with your answer? Yes, I am. Okay, so Basanti, tell me something about yourself. नाम के अलावा जो मेरा अभी तक का लाइफ चला है उसमें मैंने बीकॉम कर तो लिया अपने पेरेंट्स के कहने पर, बट मुझे उसमें रत्ती भर का भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैं स्कूल टाइम से ही बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में थी। खेलने कूदने में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए पढ़ाई लिखाई में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी, हमेशा फेल ही होती थी। मतलब 40 में 3 आना, मतलब यस या सो कैसे तैसे तो मैंने स्कूल लाइफ बहुत इन्जॉय किया, बट स्टडीज़ में उतना नहीं थी। बट एज अ स्पोर्ट्स में उतना ज़्यादा करियर स्कोप नहीं था, जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पर कभी भी नहीं था। तो मुझे डिफ़ॉल्ट या कुछ भी पेरेंट्स के कहने पे मैंने बीकॉम परस्यू किया, बट मेरे को था जैसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट था या नेवर गिव अप एटीट्यूड था, तो मैंने पेरेंट्स का कहना भी माना। उसके बाद मेरे को जो करना था लाइफ में, फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स में आना था, वो मैंने आया, मैं कर रही हूँ। और मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था, या मेरे आसपास भी किसी ने नहीं सोचा था कि मैं PhD डिग्री तक पहुँचूँगी। तो इट इज़ काइंड ऑफ मेरा पर्सनल अचीवमेंट है। हमेशा मैं यही कोशिश करती हूँ कि मेरे को डेवलप करना है, साथ ही साथ लोगों को भी साथ में लेके चलना है। तो ये अभी तक का जो है वो मेरा है, जो रिज्यूमे में नहीं लिखा है। इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। सो आपने बताया कि आपने कुछ PhD किया है, कर रही हो, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? सर अभी जैसे मैं फिजिकल एजुकेशन में आई, सो एज यू सी, इन्होंने एक PhD कीवर्ड ड्रॉप किया जिसके बारे में फॉलो अप सवाल आ गया, एंड फिर इनका जवाब जो भी है वो आ जाएगा। सो बसंती का पहला टेक आपको अच्छा लगा आंसर का, या सेकंड टेक अच्छा लगा, और इससे आप क्या सीख सकते हैं कमेंट्स में मुझे बताना। सो प्रतीक, आपसे फिर पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। Okay, so my name is Pratik Pradip Sonawne, as you might have already seen on the resume. So, talking about me, till now my life is actually not very, stable, I would say, because it's kind of a roller coaster ride. If I talk about my career and all, there was one thing which happened with me in my higher secondary school. So we actually had a competition at that time, and I was very fond of drawing, and I was actually very good at drawings. So that was a few things which I very liked about me, and from the whole college we got an offer that if people get selected, they will get an admission into an animation firm. And I was one of them, but drastically my father didn't agree to that, and so I left drawing from that moment. But I was very fond of doing creative things. So after that I thought I was interested in music, so I pursued diploma in music production, and that was a very good institute. We used to record some songs, and it was a very great experience at that time. And I have also done few music production for DD channels as well at that time. And apart from that, in activities, I really love Puneri Dhol, and we have a Dhol Patak in Mumbai, and I am one of the members who handle that organization. So it's one of my very much interest, and yeah, I like learning new things, maybe it's about video, it's about shooting and all. So yeah, it's not very stable, but currently I am more into learning new stuffs about the videos and all, and I'm loving what I do now. So I'm not great in my studies and all, but due to creative field, I'm learning. So you have dropped a lot of hints as to what could be the follow-up question. You have left even enough hooks. It's an interesting perspective. It's a good story on who you are. It's concise, and you have left enough hooks. Like one can ask you, "Kya drawing karte the?" As a response, a lot of questions could be asked. Maybe one more thing I would want to add to this answer is जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उस जॉब से रिलेटेड जो है आपको इंटरेस्ट क्यों है, राइट? एज इन यू एंड योर आंसर विथ दैट, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, बट उसमें यू स्टार्ट विथ योर स्टोरी, योर जर्नी, एंड यू एंड द आंसर विथ अ पॉइंट वेर यू से that is why I am here applying for this job. Ideally, of course, in this case it's a role play, you don't know which job you are applying for, but ideally वहाँ end करे तो it becomes a great answer, but overall good effort. Thank you. Okay, so Master Sachin, are you ready with an answer? Yes. Go ahead. So, sir, I like trading.
सो ट्रेडिंग एक मेरा पैशन है जो मैं पहले फॉलो नहीं करता था। तो जो जब मैंने स्टार्ट किया उसे सीखने तो मैं उसे फॉलो करने लगा और मुझे वो पसंद आने लगा और मैं फुल टाइम ट्रेडिंग के बिज़नेस में हूँ। सो उसके अलावा वीडियोस वगैरह बनाना वो तो रिज्यूमे में भी मेंशन है। तो ये सारी चीज़ें करता हूँ मैं अभी फ़िलहाल। सो दैट्स इट। अच्छा, मुझे बताओ ट्रेडिंग के बारे में आपने कैसे सीखा? ट्रेडिंग के बारे में मुझे मेरे एक सर थे, मैं जिस कंपनी में काम करता था उन्होंने मुझे पहले बताया था इन्वेस्टमेंट के बारे में और उसके बाद मैंने 2-3 बुक्स पढ़ी, उसके बाद कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट और बढ़ने लगा। उसके बाद मैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग रहती है जो प्रॉपर। इस सर का नाम क्या है? विपिन वाईगुडे। विपिन सर जो है। विपिन सर। तो क्या आप एक स्टोरी बना सकते हैं अपने विपिन सर के और आपके रिलेशनशिप के अराउंड, और वहाँ से आपको कैसे इंस्पिरेशन मिला एक अच्छा ट्रेडर बनने का? विपिन सर हमारे परचेस डिपार्टमेंट में काम करते थे। तो मैं प्रोडक्शन में था, वो परचेस में थे, तो हमारी बातचीत होती रहती थी। सो लंच पे जब भी हम मिलते थे तो वो हमेशा बात करते रहते कि एक स्टॉक ऊपर गया है, उससे मुझे इतना फ़ायदा हुआ है। तो उतनी समझ नहीं थी शुरुआत में, मार्केट के बारे में पता था लेकिन इन्वेस्टमेंट के बारे में इतना पता नहीं था कि क्या एक्चुअली करना होता है। तो जैसे जैसे उनसे बात होती गई तो उन्होंने समझाना चालू कर दिया कि जो भी आप एक्स्ट्रा सेविंग करते हो वो म्यूचुअल फंड में तो लगाते हो, लेकिन स्टॉक मार्केट में आप डीमैट अकाउंट में पर्टिकुलर स्टॉक में लगा दो। आप स्टील सेक्टर में अभी काम करते हो तो उस सेक्टर के स्टॉक के बारे में बताते थे। तो उन्होंने बहुत हेल्प करी कि किस तरीके से स्टॉक सिलेक्ट करने होते हैं और इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। तो ऐसे ही मुझे इंटरेस्ट बढ़ता गया, मैं उनसे सीखता गया। वो बताते गए कि कौन से सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट शुरुआत में करना चाहिए। बिगिनर्स लेवल्स में उन्होंने बहुत सारी हेल्प की स्टॉक वगैरह सिलेक्ट करने में, या फिर इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए, हमें सारे पैसे एक साथ नहीं डालने चाहिए। ये सारी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई। उसके बाद कुछ बुक्स उन्होंने पढ़ने के लिए दी जो उनकी रिकमेंडेशन थी, जिसका नाम मैं यहाँ बताना चाहूँगा, रिच डैड पुअर डैड। सबसे पहले बुक मैंने पढ़ी है, मैं सबको रिकमेंड करना चाहूँगा कि रॉबर्ट कियोसाकी। हाँ। तो उसके बाद पता चलने लग गया कि कहाँ पे हमें सोचना चाहिए, कि पैसा बढ़ाने के बारे में कैसा सोचना चाहिए और कैसा माइंडसेट अपना बढ़ाना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी। उसके बाद खुद से भी बहुत सारी चीज़ें सीखी और फिर शुरू कर दिया ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। आपने इस जवाब में बहुत अच्छी चीज़ ये की कि आपने रिच डैड पुअर डैड बुक का नाम लिया। काफ़ी लोगों ने वो बुक पढ़ी है, मैंने भी किसी ज़माने में वो बुक पढ़ी है। लेकिन इंटरेस्टिंगली आपने एक कन्वर्सेशन स्टार्ट किया इस आंसर में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेरी वेल डन। आपको सचिन का ये जवाब कैसा लगा और सचिन क्या इम्प्रूव कर सकते थे, इससे आपने क्या सीखा, कमेंट्स में बताइएगा। सो दोस्तों, बहुत अमेजिंग सी बात नहीं है, सिर्फ 5 मिनट के प्रिपरेशन में इस सवाल का जवाब कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। सवाल ब्रॉड है, जवाब देने के कई तरीके हैं। मेरा जवाब क्या है इस सवाल का सुनना चाहते हो तो मेरा पिछला वीडियो जो था टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, उस वीडियो को देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन ये जो हमारे 4 पार्टिसिपेंट्स आज थे, उनके जवाब को आप कैसे एनहांस करेंगे, उनके जवाब से आपने क्या सीखा, कमेंट्स में थोड़ी बातचीत करेंगे। और अगर आप अपना स्टोरी या अपना जवाब लिखेंगे कमेंट्स में तो मैं कोशिश करूँगा आपको उस पर कुछ फीडबैक देने की, या फिर हम सब एक दूसरे को जो है कमेंट्स में फीडबैक देंगे अपने इंट्रोडक्शन पर। सो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ इन कमेंट्स।